आखिर क्यों कानून की किताब से अडल्ट्री यानी बेवफाई के कानून को हटा लिया गया है। अब अपराध नहीं अडल्ट्री। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया धारा 457 का प्रावधान। आज की हमारी यह रिपोर्ट इसी विषय से जुड़ी है, तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मैं आरुषि शास्त्री स्वागत करती हूं आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। नई दिल्ली में अडल्ट्री यानी बेवफाई के कानून को किताब से हटाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए 2018 में निरस्त कर दिया। नए क्रिमिनल लॉ यानी भारतीय न्याय संहिता में उसे जगह देने को लेकर बहस चली, लेकिन अडल्ट्री को अपराध के तौर पर कानून की किताब में जगह नहीं मिली है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या है अडल्ट्री कानून? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है अडल्ट्री कानून। अडल्ट्री एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है व्यभिचार। व्यभिचार विवाहित लोगों के बीच विवाह से इतर शारीरिक संबंधों या अन्य किसी के साथ गलत संबंधों को कहा जाता है। ज्यादातर समाजों में इसे गलत निगाह से ही देखा जाता रहा है। कुछ देशों में इसको लेकर कड़े कानून भी हैं। हालांकि भारत में इसे लेकर कानून शिथिल कर दिए गए थे, इसलिए इसे फिर से कड़ा करने की मांग हो रही है। IPC की धारा 457 अडल्ट्री कहता है कि अगर कोई शादीशुदा महिला किसी गैर मर्द से संबंध बनाती है तो महिला का पति उस पुरुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है। ऐसे मामले में शिकायती सिर्फ पति हो सकता था। अगर ऐसे संबंध से पति को ऐतराज है तो वह पत्नी से संबंध बनाने वाले मर्द के खिलाफ अदालत के सामने शिकायत कर सकता था और फिर सबूतों के आधार पर उस पुरुष के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चल सकता था। ऐसे मामले में अडल्ट्री के दोषी पुरुष को अधिकतम 5 साल की कैद की सजा भी हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बेहद संजीदगी से लिया और कानून को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा था कि मौजूदा दौर में अडल्ट्री कानून पुराना पड़ गया है, वह अतार्किक होकर अपना औचित्य खो चुका था। ये तर्क भी नहीं टिक पाया कि शादी जैसी संस्था को बचाने के लिए अडल्ट्री कानून जरूरी है। अदालत ने कहा था कि पति की सहमति और असहमति का प्रावधान महिला को दोयम दर्जे में रखता था। यह सीधे तौर पर गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्वायत्तता का अधिकार, व्यक्तिगत इच्छा का अधिकार और गरिमा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और इस दायरे में सेक्सुअल स्वायत्तता भी है। इस पूरे मामले को संवैधानिक नैतिकता के चश्मे से देखना होगा। अडल्ट्री महिला के सेक्सुअल स्वायत्तता पर पति का हित प्रोटेक्ट करता है। सेक्सुअल स्वतंत्रता हर व्यक्ति के गरिमा के मूल में है और शादी के बाद भी सेक्सुअल स्वतंत्रता संवैधानिक अधिकार है। अडल्ट्री यानी IPC की धारा 457 को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था। एडल्ट्री के कारण फौजदारी मुकदमा नहीं चलता है, मगर दंपत्ति में से कोई भी शादी के बाहर संबंध बनाता है तो दूसरा पार्टनर इस आधार पर तलाक की मांग कर सकता है। यह मामला शादी से बाहर संबंध बनाने को लेकर है। ऐसे में इस कानून को लेकर लोगों को बहस में दिलचस्पी भी खासी रही। एक तबका ये भी मानता रहा है कि अडल्ट्री के संदर्भ में IPC में जो कानून है वह बना रहना चाहिए, क्योंकि ये शादी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसे खत्म करने से कहीं अनैतिकता को हवा न मिल जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता के चश्मे से मामले को देखा और पाया कि ये फौजदारी कानून संवैधानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता। तो यह थी हमारी आज की रिपोर्ट। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर साझा करें और इसी तरह देश विदेश से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें UBE न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।